1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बजट का सीधा असर किचन पर भी पड़ता है। ऐसे में आम महिलाएं क्या कुछ इस आम बजट से उम्मीद रखती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो इस वक्त किचन में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, ये बताइए क्या उम्मीद कर रही हैं कि इस बार के आम बजट में किचन पर प्रभाव पड़ने वाला कितना बजट आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? बजट से तो बहुत उम्मीदें हैं। किचन का सामान तो दिन ब दिन महंगा ही होता जा रहा है। साग सब्जियां ये सब रोज इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दूध हम 70 रुपए लीटर ले रहे हैं। अब बताइए, घर में बच्चे हैं तो दूध लेना ही पड़ेगा। गैस का दाम बढ़ता चला जा रहा है। चिकित्सा पर सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रही कि कुछ उसमें मुफ्त कर दे। अब आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ता है तो बहुत लंबा बिल बन जाता है। और इसमें हम किचन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना। बच्चों की फीस इतनी महंगी है, किचन में कुछ बचाएंगे तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और सब्जियां महंगी हैं, राशन महंगा है। तो बताइए, हमें तो ये उम्मीद है कि कुछ सरकार कुछ ही सस्ता करे, थोड़ा तो हमारे जो है बजट में आए चीजें। क्या नाम है आपका? हम रागिनी गुप्ता। रागिनी जी, बताइए कि क्या चाह रही हैं कि इस बार के किचन में क्या कुछ खास हो जाना चाहिए, आम बजट में आना चाहिए? किचन में तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर चीज दिन पर दिन महंगी होती चली जा रही है। और हम लोग एक तो सीनियर सिटीजन है, तो आए दिन बीमारियां लगी रहती हैं। और डॉक्टर अभी आपका जो है प्रति माह का जो बजट है वो कितना होता है, और अभी क्या उम्मीद करते हैं कि कितना कम होना चाहिए? अभी मान लीजिए किचन का कुछ सामान लेने जा रही हैं, राशन लेने जा रही हैं, तो कितना खर्च आता है? नहीं, राशन लेने तो हम लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा अभी ही खर्च हो रहा है, और आगे क्या होगा उसका तो पता ही नहीं है। तो उम्मीद करती हैं कि उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है इससे कम करे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। और फिलहाल कह सकते हैं कि और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं जो इस पूरे किचन से जुड़ी हुई हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अलका सिंह। अलका जी, ये बताइए कि क्या कुछ उम्मीद करती हैं कि इस बार के बजट में, आम बजट में किचन पर प्रभाव पड़ने वाला बजट कैसा आना चाहिए? किचन में तो बहुत सारी चीज़ों की महंगाई है। सब्जियां हैं, लहसुन 400 रुपए किलो हो गया है। फल वगैरह सब बहुत महंगे हो गए हैं। और सोना बिल्कुल आसमान छू रहा है। भारत देश को हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे, सोना खुद ही उड़ने लगा है बिल्कुल। यही सब चीज़ें हैं। शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है हर चीज़ का। आप क्या चाहती हैं? वित्त मंत्री भी चूंकि महिला हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि क्या बजट? महिला है तो जरूर ध्यान देना चाहिए ना महिलाओं की, उस पे बजट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हर चीज बच्चों की बहुत महंगी हो गई है, तो सबका असर किचन में पड़ रहा है। का असर किचन पे भी पड़ रहा है। धन्यवाद। महिलाएं बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डिम्पल नाम है। डिम्पल जी, बताइए कि क्या चाह रही हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होना? बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे किचन का भी बजट बिगड़ते जा रहा है। फिर चिकित्सा वगैरह पे भी महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर बच्चों का फीस भी बढ़ते जा रहा है, इसलिए मेरा किचन का भी वो बिगड़ते जा रहा है। तो अभी कितना, जैसे अगर बात करें राशन की, तो अभी राशन लेने जब जाते हैं आपको कितना खर्च आ जाता है, और अभी क्या उम्मीद करते हैं? पहले क्या था कि 5,000 में हम राशन खरीद के लेके आते थे, अब 10,000 देने पड़ते हैं। तो बजट तो बिगड़ते ही जा रहे हैं, तो इस पे विचार करना चाहिए, सोचना तो चाहिए। देखिए, वित्त मंत्री से महिलाएं जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है उम्मीदें हैं इस बार। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीषा अविनाश जी है। ये बताइए कि क्या चाह रही हैं कि इस बार के बजट में किचन पर असर करने वाला कौन सा बजट ऐसा आए जिससे आप लोग को राहत मिल सके? देखिए, एक हम लोग कहते हैं कि पेट से पूजा और पेट से स्वास्थ्य। यदि हमारा पेट अच्छा, पेट भरेगा अच्छे से, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पर आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, तो हम खरीद नहीं पाते हैं, ठीक से फल नहीं खा पाते हैं, ठीक से सब्जियां नहीं खा पाते, तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ इतना महंगा होता है कि लंबा लंबा बिल बन जाता है कि हम अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते हैं। फिर शिक्षा जो है, शिक्षा में पूरी तरह से जो फीस इतनी बढ़ गई है, महिलाओं को दूर दूर जाके पढ़ना पड़ता है फीस के अपने शहर में यदि अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे कॉलेजेस हैं, तो 12वीं तक तो ठीक है महिलाएं पढ़ लेती हैं, पर उसके आगे की पढ़ाई के लिए लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी कि वित्त मंत्री हमारी महिलाएं हैं, तो हमारी महिलाओं की समस्या को वो समझें और उस हिसाब से बजट को पेश करें। फिलहाल कह सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। ये बजट आम बजट है, तो ऐसे में तमाम महिलाएं जो हैं वो ये उम्मीद लगाई हैं कि इस बार का जो आम बजट होगा वो उनकी उम्मीदों का बजट होगा, और तमाम जो उम्मीदें हैं वो इस पूरे बजट से महिलाएं लगाई हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।